नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपराधिक संगठन, उससे सावधान रहना जरूरी। सोशल मीडिया व संपर्क से ही विजय संभव। कांग्रेस। भाजपा से कांग्रेस में आने वालों को टिकट नहीं सैलजा, पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर बनाएंगे सरकार। भूपेश बघेल। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका, मृतक की हुई शिनाख्त, आरोपियों की तलाश तेज। और पूरे देश में जूनियर डॉक्टरों को सबसे कम मानदेय छत्तीसगढ़ में, जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। संभागीय सम्मेलन के प्रथम सत्र में मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, राजेश तिवारी और सुरेंद्र शर्मा ने संबोधित किया। वक्ताओं का कहना था कि बिलासपुर संभाग में पहले कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन बदलते हुए परिवेश में कांग्रेस से अलग होकर अपना वजूद तलाशने वालों ने ही कांग्रेस को कमजोर कर दिया, जिसके कारण हम संभाग की 24 में से 12 सीटें ही जीत पाए हैं। अब यह चुनाव थी समाप्त हो गई है। कांग्रेस को फूट डालने वाली आरएसएस की विचारधारा से सावधान रहने की जरूरत है। हम कांग्रेस को कमजोर नहीं मानते। पिछले बार कुछ चूक के कारण हम लोग कुछ सीटें हार गए थे, जिसके अब हम लोग नई रणनीति के साथ हम लोग बिलासपुर संभाग की सभी सीटों को जीत नहीं। देखिए, हम किसी राजनीतिक दल को हम लोग कमजोर नहीं आंकते। चुनाव है, चुनाव के समय हम लोग नई रणनीति के साथ काम करते हैं। कांग्रेस जो है अपने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट करती है और पिछले 2018 में भी हमने विधानसभा स्तरीय संकल्प शुरू किए थे। इस बार हम संभाग स्तरीय शुरू हो गए हैं और उसके बाद हम लोग विधानसभा स्तरीय संकल्प से हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं की सीटें हैं, कार्यकर्ताओं के हिसाब से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है हम दो हमारे दो की सरकार भी है, इस तरह कांग्रेस की रीति नीति नहीं है। हम लोग और कांग्रेस हर जगह मजबूत है और बहुत अच्छे से काम। निश्चित ही संभागीय सम्मेलन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और चुनाव जो हो रहे हैं उन चुनाव की तैयारियां चल रही है। पूरे संभागों में अलग अलग मीटिंग हो रही है और ये जो हमारा देश का चुनाव है उसका एक तैयारी है। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में भी कमज़ोर नहीं था। 24 विधानसभा सीटों में संभाग में 13 सीट कांग्रेस ने जीता था, 7 बीजेपी ने जीता था, 2 बीएसपी और 2 छचका ने जीता था। और इस बार जो संभागीय सम्मेलन हो रहा है इसका पर्पस यही है कि चुनाव से पहले हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और 4.5 साल के छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कार्यकाल रहा और उपलब्धियाँ रही, उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की उसको लेकर किस तरीके से हम आम जनता तक पहुँचेंगे, इसके लिए आज अधिवेशन है, उसमें एक रणनीति तय होगी। चूँकि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी संभागों में संभाग स्तरीय एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला कार्यशाला का आयोजन करने का निर्देश मिला है। उसके परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर संभाग के समस्त प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन है। चूँकि बिलासपुर संभाग में 2018 के चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था बहुत कमज़ोर था। बिलासपुर अविभाजित जिले के 13 विधायक ही जीत पाए हैं और 11 जो विधायक हैं वो प्रतिपक्ष के हैं। ऐसी स्थिति में हमको सबसे ज़्यादा चुनौती बिलासपुर अविभाजित जिले से मिलने की संभावना को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम बिलासपुर संभाग में आयोजित करने का निर्णय लिया। बिलासपुर किसी भी एंगल में कमज़ोर संभाग नहीं है। हम लोग बिलासपुर संभाग से पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार 80+ सीटें आएंगी, ये हमारा दावा और विश्वास है। ये दावा विश्वास इसलिए है कि जो कांग्रेस सरकार 2018 के बाद किसान के हित में, गरीब के हित में, छात्रों के हित में और नौजवानों के हित में जो काम कर रही है सब प्रभावित है। और गांव-गांव में चर्चा है कि इस बार भूपेश सरकार पुनः फिर वापसी करेगी। संभागीय सम्मेलन स्थल सभागार के द्वार पर खड़े हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मटकाम ने कहा कि बिलासपुर में कांग्रेस कमजोर है और इस बार का चुनाव जो है वो हम बिलासपुर संभाग में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे और उन्होंने कहा कि हम क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं। और कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़
बिलासपुर। शिक्षकों की पदस्थापना में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। काउंसलिंग के दौरान जिन स्कूलों में सीटें फुल बताई जा रही थी, अब वही संशोधन के नाम पर जेडी कार्यालय से चहेते शिक्षकों को पदस्थापना दी जा रही है। पदोन्नति का यह खेल गोपनीय रूप से जोरों से चल रहा है। जिस स्कूल में प्रधान पाठक का पद खाली नहीं है, वहां भी पदोन्नत होकर प्रधान पाठक बने एक शिक्षक को भेज दिया गया है, जबकि वहां पहले से ही नियमित रूप से प्रधान पाठक पदस्थ है। शिक्षकों ने जेडी कार्यालय के अफसरों पर मिलीभगत कर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आप जो बोल रहे हैं ये बात हमारे भी संज्ञान में आई है कि जब यहाँ पदोन्नति हुई तो पदोन्नति के लिए जितने रिक्त थे पद, हमारी उस समय भी मांग थी कि सभी पदों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तभी काउंसलिंग का असली मतलब है और तभी जो है शिक्षक मन चाहे जगह को ले सकता है। अब उस समय ये हुआ कि आधे पदों को छिपाया गया, आधे को बताया गया। अब पदोन्नति का काउंसलिंग हुआ, आदेश निकल भी गया, लेकिन उसके बाद जिन पदों को छुपाया गया उन पदों पे आज संशोधन किया जा रहा है। और जब उस तरह का संशोधन होता है तो निश्चित तौर पे एक भ्रष्टाचार का प्रशय होता है। काउंसलिंग एवं पदस्थापना को पूरा हुए 1 माह भी नहीं हुआ है और संशोधन के नाम पर करीबी शिक्षकों को गोपनीय तरीके से मनचाहे स्कूल भेज रहे हैं। जब इस संबंध में संयुक्त संचालक से जानकारी चाहिए तो वह भी कार्यालय से नदारद हो गए। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो एक बड़ा सुनियोजित घोटाला सामने आएगा। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम द्वारा इन दिनों पूरे शहर में नाला नाली बनाने का एक सूत्रीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मगरपारा चौक से मरीमाई मंदिर जाने वाले मार्ग पर बड़ा नाला बनाया जा रहा है, जिसमें गड्ढा खोदकर नाली का पानी सड़क में बहा दिया गया है। आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम के कर्मचारी बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन में शरीक होने शहर पहुंचे मुख्यमंत्री का शहर भर में हुआ जबरदस्त स्वागत। बता दें कि सम्मेलन में प्रदेश भर के दिग्गज नेता बिलासपुर पहुंचे। इसी तारतम्य में संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने व समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव पूर्ण रिचार्ज करने सीएम भूपेश बघेल भी शहर पहुंचे। शहर पहुंचते ही शहर भर में सीएम भूपेश बघेल का सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस अधिकारी व जवान तैनात नजर आए। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन चौक तक मार्ग को दुल्हन की तरह सजा रखा था। जगह जगह बैंड बाजा बज रहे थे। सीएम का काफिला पहुंचते ही जगह जगह खड़े कार्यकर्ताओं ने काफिले पर फूलों की बारिश कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा लगातार परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें कई विद्यार्थी एक ही विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। छात्र संघ ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर पुनः मूल्यांकन की मांग की है। परिणाम जारी करते ही विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। छात्र संघ का कहना है प्रबंधन जानबूझकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। इसी कड़ी में बीसीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें 80% छात्र एक ही विषय कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में फेल हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका पेपर बहुत अच्छा बना है, फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया है। इसी प्रकार एमएससी कंप्यूटर साइंस 3rd सेमेस्टर के अधिकतर छात्र .NET टेक्नोलॉजी के पेपर में 60% छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। छात्र संघ ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन के जरिए पुनः मूल्यांकन की मांग की है। लगभग अगर 16-17 विद्यार्थी महाविद्यालय में अध्ययनरत, उसमें से 10 लोगों को एक ही विषय .NET में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। बाकी जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका भी नंबर 1 या 2 या 3 नंबर से ही वो उत्तीर्ण हुए। पहला कि जो एमएससी के जो विद्यार्थी जिनमें रिवैल्यूएशन का प्रावधान नहीं है, एक सेंट्रल रिवैल्यूएशन विश्वविद्यालय द्वारा ही करवा लिया जाए ताकि छात्र को भी संतुष्ट हो जाए और एक बार जांच भी हो जाएगी इस विषय में। छात्र संघ का आरोप है विश्वविद्यालय प्रबंधन जल्दी रिजल्ट जारी करने की होड़ में इस प्रकार की लापरवाही कर रहा है। संघ का कहना है विश्वविद्यालय प्रबंधन पुनः मूल्यांकन कर 10 दिनों के अंदर रिजल्ट घोषित करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। फिलहाल वक्त चले एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संभाग में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। संभाग की 24 में से ज्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं। इसके लिए संभागीय सम्मेलन में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ विचार मंथन हो रहा है। उनके साथ प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा भी उपस्थित थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दुर्ग आने का क्या असर होगा, यह पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वह पहले भी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम 65 के पार सीटें जीतेंगे, लेकिन आम चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। श्री बघेल ने कहा, हम पहले से ज्यादा सीटें लेकर पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे पूर्व उनके सिम्स सभागार में पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तिरंगा गमछा और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर है, पहले जगदलपुर में हुआ था, अभी बिलासपुर में है, कल दुर्ग में है। तो आदरणीय हमारे शैलजा जी जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और हर संगठन के कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम सब में वो जा रही है। अब अमित शाह चुनाव में कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि बूथ पे अभी संभाग कर रहे हैं, उसके बाद तत्काल हम लोग विधानसभा स्तर साहब आपके क्षेत्र में अब आने वाले अमित शाह आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं उनका दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में? पिछले समय खूब दौरा किए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था 65 पार, वो हमारे लिए था। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से भाजपा डरती केवल इंडिया में, ऐसा कहना है? नहीं, राहुल जी पूरे तरह डरते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के समीप पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके कब्जे से 8 नग चोरी का मोबाइल बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गौरेला क्षेत्र के ग्राम गुम्बा टोला निवासी शोभा सिंह कोर्राम के रूप में की गई है। पकड़ा गया आरोपी चोरी के मोबाइल को बेचने की फिराक में स्टेशन परिसर में खड़ा था, तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिला अस्पताल के टेस्टिंग लैब में होने वाले महत्वपूर्ण विभिन्न जांच संसाधन के अभाव में पिछले 1 सप्ताह से बंद पड़े हैं। इसके चलते यहां आने वाले गंभीर व सामान्य मरीजों को भटकना पड़ रहा है। जानकारी होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन इससे बेखबर है। इसके चलते छत्तीसगढ़ शासन की छवि भी धूमिल हो रही है। सामान्य से लेकर गंभीर मरीजों का इलाज करने वाला जिले का एकमात्र जिला अस्पताल लगता है इन दिनों खुद बीमार है, तभी तो यहां आए दिन विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्मित हो रही हैं। इसी तरह यहां के जांच लैब में बीते सप्ताह भर से लिपिड प्रोफाइल, LFT, RFT, CBC, यूरिन, ब्लड ग्रुप जांच सहित अन्य जांच संसाधन के अभाव में बंद है। इसके चलते दूर दराज से अस्पताल आने वाले महिला मरीज सहित अन्य मरीजों का जांच नहीं हो पा रहा है, जिन्हें मजबूरनवश जांच के लिए निजी जांच लैब जाकर जेब ढीली करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को नहीं, बावजूद इसके वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ही छवि धूमिल हो रही है। मितानिनों व
मितानिनों व गर्भवती महिलाओं ने बताया कि वे दूर दराज से आते हैं, घंटों कतार में लगकर पर्ची बनवाते हैं, लेकिन कई बार तो उन्हें ही कल परसों की तारीख देकर चलता कर दिया जाता है। मैं कोटा से आई हूँ टीटी करवाने के लिए। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को आज 3रा दिन हो गया है। क्या गर्भवती हैं आप? नहीं, नसबंदी करवाना है मेरे को। नहीं हो पाया? अभी नहीं हुआ है। बाहर से क्या जांच करवाए हैं आप? ब्लड ग्रुप का बोले यहाँ नहीं हो पाएगा तो बाहर से करवाए हैं। 3 दिन से आप घूम रहे, समस्या हो रही है? हाँ, हो रही है। क्या होना चाहिए अस्पताल को? मतलब कि जो टेस्ट है वो सब यहाँ सुविधा हो और क्या बोलते हैं ज़्यादा लेट से भी ना करे। जिला अस्पताल न केवल लंबे समय से बीमार है, बल्कि देखरेख के अभाव में यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्मित हो रही हैं। इसके चलते अस्पताल प्रबंधन के लचर रवैये के चलते मरीजों का जन आक्रोश भी बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी शासन प्रशासन की छवि धूमिल करने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल जरूरत है समय रहते हुए इस ओर ध्यान देने की। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शिक्षक पदोन्नति काउंसलिंग में गृह विज्ञान विषय के शिक्षक पदोन्नति से वंचित कर दिए गए हैं। शिकायत पर विभाग शासन से मार्गदर्शन लेने का इंतजार कर रहा है। 16 जून से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में शिक्षकों के सामने पदस्थापना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में संभाग के 5500 से अधिक पदों पर शिक्षकों को प्रमोशन देने काउंसलिंग की, लेकिन इसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। गृह विज्ञान विषय के कई शिक्षकों को पदोन्नत नहीं किया गया, बल्कि उनकी जगह नियम विरुद्ध कला के शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया गया। ऐसे में अब गृह विज्ञान विषय के कई शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय में संचालक को शिकायत की है। मैं भी गृह विज्ञान होम साइंस में BSc मतलब मेरा ग्रेजुएशन है और मैंने अभी देखा पेपर के माध्यम से मुझे पता चला 2 दिन पहले कि विज्ञान संकाय में होम साइंस वालों को भी जोड़ा गया। तो होम साइंस तो मैंने भी किया है, तो मेरा नाम क्यों छूटा है? और मेरे जो पीछे आए हैं ये संभागीय वरिष्ठता में जो मेरे पीछे हैं उनका नाम भी आगे, तो मेरा नाम किस आधार पर छोड़ा गया है? मैं यहाँ पे ये जानकारी लेने आई हूँ। अभी मेरे को बोले एक आवेदन दे दो, मैंने आवेदन दे दिया। इसका निराकरण कब तक होगा? संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग का कहना है शिक्षकों की शिकायत दूर की जा रही है। पदोन्नति के लिए जो वरिष्ठता सूची मिली है उसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार कर भेजा गया है। उसी के आधार पर काउंसलिंग हुई है। सहायक संचालक का कहना है इस विषय में शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो संयुक्त संचालक स्तर पर विज्ञान विषय में शिक्षकों की पदोन्नति की गई है, जिसमें कि सहायक शिक्षक से शिक्षक विज्ञान विषय पर पदोन्नति दी गई है। उसमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ गृह विज्ञान विषय वालों को विज्ञान विषय में शामिल करके उनको पदोन्नति प्रदान की गई है। ऐसी शिकायत के आधार पर हमने जो गृह विज्ञान विषय के शिक्षक हैं उनके लिए मार्गदर्शन लोक शिक्षण संचालनालय से मांगा है। गौरतलब है पदोन्नति काउंसलिंग का विवादों के साथ शुरू से ही चोली दामन का साथ है। काउंसलिंग के साथ ही शिक्षा विभाग पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। वहीं विभाग का दावा है निष्पक्षता एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम
Shri Siddhi Vinayak Test Tube Baby Center और Life Care Hospital and Maternity Home में A home of hope and happiness, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल शाम सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गुम्बर फ्यूल्स के पास मिली लाश की शिनाख्त सरगुजा क्षेत्र के ग्राम लखनपुर निवासी यश साहू के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार युक्त युवक मंगला क्षेत्र में किराए के मकान लेकर रह रहा था, जो उसलापुर मार्ग स्थित दिल्ली IAS एकेडमी का छात्र था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके आधार पर सिरगिट्टी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस द्वारा जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है। कल सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की बॉडी मिली थी। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच के तस्दीक की तो बाकी उसके दोस्तों और परिजनों से पता चला लाश की शिनाख्त यश कुमार साहू के नाम से हुई है और उसमें अभी मर्ग कायम करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में शामिल होने शहर पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के मामले में नए आयाम तय कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि हाल ही में नेशनल लेवल के सर्वे से होता है, जिसके द्वारा पूरे देश भर के अनुदान प्राप्त कॉलेजों की रेटिंग तय की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 10 कॉलेजों को शामिल किया गया है और बिलासपुर शहर में स्थित बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज टॉप 10 में शामिल है, जिसे सर्वे के बाद 9वें रैंकिंग पर स्थान मिला है। सबसे अच्छा रैंक हमारा बिलासपुर का बिलासा कॉलेज लाया है, जो 9th रैंक पे है। ये बड़ी खुशी की बात है और छत्तीसगढ़ के कॉलेज नेशनल लेवल के रैंकिंग में उनका नाम अभी आना शुरू हुआ है। तो जो हमारा प्रयास था वो उसका असर अब दिखने लगा है। कॉलेज के लिए हम तैयार हैं। कॉलेज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप रेडी है और प्रॉपर अनुमति के साथ वो काम कर रहे हैं, कराया जा रहा है। बिलासपुर के लिए है एक कॉलेज का, बिलासपुर के लिए इसके लिए अभी तो किसी का फैकल्टी चयन या विधिवत अनुमति वगैरह भी नहीं? विधिवत अनुमति है उसकी। जहाँ तक बारीक डिटेल की बात है तो वो मैं डिटेल आपको लेके दे दूँ। सिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर कम स्टाइफंड मिलने की शिकायत की है। इससे पूर्व सिम्स के जूनियर डॉक्टर लंबित स्टाइफंड को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। सिम्स डीन के सहारे ने भी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को स्टाइफंड बढ़ाने की सिफारिश के लिए एक पत्र भी भेजा है, लेकिन मामला वित्त मंत्रालय में जाकर अटक गया है। देश के अन्य राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में जो स्टाइफंड छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है वह 30 से 40 हजार रुपए प्रति महीने कब मिल रहा है, जबकि महंगाई की दर कई गुनी बढ़ चुकी है। इतने कम पैसे में चिकित्सा छात्र छात्राओं का रहना पढ़ना लिखना पर्याप्त नहीं हो रहा है, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। यही स्थिति इंटर्नशिप और पीजी करने वाले छात्र छात्राओं के साथ हो रहा है। जनवरी महीने में हमने यहाँ पे एक आंदोलन किया था। 19 तारीख से 25 तारीख तक हमारा एक आंदोलन चला था, जिसमें हमने अपने मानदेय की वृद्धि के लिए हमने आंदोलन किया था। मानदेय की वृद्धि का आश्वासन हमें मिला था मौखिक तौर पे कि हमारा बढ़ा दिया जाएगा मानदेय, लेकिन नहीं बढ़ा था। फिर भी हमने आंदोलन वापस ले लिया था। आज हम वही फिर से ज्ञापन देने वाले हैं। अगर हमको अनुमति मिलती है मुख्यमंत्री जी से मिलने की तो फिर हम वही ज्ञापन देंगे। क्या हम लोग उसी को स्मरण कराने के लिए? जी हाँ, उसी को स्मरण कराने के लिए अभी हम लोग फिर से पत्र देने वाले हैं, क्योंकि हमको आश्वासन मिला था, इसी कारण हमने अपना आंदोलन जो है हटा लिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और अभी भी हमारा मानदेय वृद्धि नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसको दोबारा याद दिलाने के लिए दोबारा पत्र। कई जगह हमारे से ज़्यादा मानदेय मिल रहा है, ज़्यादातर जगह हमारे पास उसका भी एक स्टैटिस्टिक्स है जो हम CM को देने वाले हैं।
इंटर्न्स के भी कई जगह जैसे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मानदेय है, जबकि यहाँ बहुत कम है, वहाँ 29,000 के करीब है। इसीलिए हम उसी सारे डाटा के साथ हम सीएम को मिलने वाले हैं। सोनोग्राफी के लिए अब सिम्स पहुंचने वाले मरीजों को तारीख पर तारीख की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल सिम्स में लंबे समय से सोनोग्राफी को लेकर मरीजों को 20 से 30 दिनों की वेटिंग दी जा रही थी। इसके चलते कईयों को तो मजबूरन वर्ष बाहर निजी सेंटर में सोनोग्राफी करवाकर जेब ढीली करना पड़ता था। सिम्स प्रबंधन भी लगातार शासन को अतिरिक्त सोनोग्राफी मशीन के लिए पत्र लिख रहा था, जिस पर स्वीकृति के बाद सिम्स को अतिरिक्त नया सोनोग्राफी मशीन मिल गया है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इंस्टॉल करके इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि इसके शुरू होने के बाद सोनोग्राफी के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। सोनोग्राफी मशीन आई है तो वो इंस्टॉल अभी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। वर्तमान में तो एक ही मशीन काम कर रही है ना। अब 2 मशीन हो जाएगी हमारे यहाँ सोनोग्राफी की, तो अब देखो अब 2-4 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, काम चालू हो जाएगा। उड़ीसा के बालासोर में हुए देश के चौथे सबसे बड़े रेल हादसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे की ओर से जारी राहत बचाव कार्य को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि उड़ीसा बालासोर में बीते शुक्रवार की शाम दर्दनाक व दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ था, जिसमें 288 की मौत हो गई थी, तो वही 1175 से भी अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर थी, तो वही 4 की लापता होने की भी बात सामने आई थी। 3 ट्रेन हादसों में यात्री ट्रेन मालगाड़ी के अलावा पटरियों से लेकर पीएचए लाइन व विद्युत पोल भी छत विछत हो गए थे, जिसके बाद उड़ीसा से हावड़ा रूट पर चलने वाले सभी ट्रेनों को रद्द कर कुछ का मार्ग बदला गया था। घटना के बाद से ही रेलवे की ओर से ट्रेनों का पुनः परिचालन के लिए घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव ट्रैक मेंटेनेंस कार्य जोरों से किया जा रहा था। लगातार 4 दिनों के राहत कार्य के बाद बालासोर रूट को व्यवस्थित कर लिया गया है। वही रूट व्यवस्थित के बाद बुधवार की दोपहर घटनास्थल बालासोर से कोरोमंडल एक्सप्रेस की दूसरी रैक यहां से गुजरी। कोरोमंडल में सवार ये सभी यात्रियों की घटनास्थल पहुंचे सांसें थम गई। सभी घटनास्थल पर बेतरतीब क्षतिग्रस्त पड़े यात्री व मालगाड़ी के कोच को देखकर सहम गए। तो ये थी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।